बाग को जन्म देने वाला बागबान, खानदान की परवरिश करने वाला बाप, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से बल्कि उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा यही साया उसके काम है। हो सुबह हो गई मामू। भाई ये तो दोपहर हो गई मामू, तुम तो बिल्कुल ही मामू बन गए। हाँ दोपहर हो गई मामू। ओए मामू Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. Ba ba ba, ba 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 ba, ba 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 ba. बोले बोले। मैं हूँ मैं। अबे ये ना सुबह का टाइम है ना शाम का टाइम है, दिन के 2 बजे दोपहर में जॉगिंग कौन करता है यार? वो अंग्रेज नहीं है अंग्रेज। हाँ वो रे सन बात लेते हैं। हाँ। मैं चाह रही हूँ कि सन जॉग कर ले। अबे मोटे किसी दिन तेरी नाव ढीली करूंगा, हवा निकलेगी यूं जाएगा शर। मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी जवानी निकल जाए। कहाँ निकल जाए? मतलब निकली भी तो है। प- 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 अबे तुम अपने जुबान से माथा चुप लेती हो तुम भाई, अपना नहीं भाई मेरा। क्या रुक धड़की बुटे। अरे मेरी बात सुनो, तुम तो खामखा। अरे क्या ऐसी लड़की को मोटे। अरे देखिए ये मुझे छेड़ है कब से। अंकल आप तो मेरे हीरो निकले। कमीज उठाओ ना, इस बच्ची का नंबर मुझे दो ना। तो तुम भी इनके साथ हो, बताती हूँ। अबे भाग रात के 3 बज रहे, चलो घर चलो। रात के 3 बज गए। अब अंधे, तेरे लिए ना दिन ना सुबह दोपहर कुछ भी नहीं। अबे दिन के 3 बज रहे हैं। ये देख नहीं रहे थे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अबे सख्त गर्मी है। मुझे जब मारता हूँ जब चिल्लाता, जब मारता हूँ तो चिल्लाता नहीं है। तेरा में सारा सिस्टम उल्टा लगा हुआ है। उल्टा चिल्लाता रहे। अरे कुत्ते खुश जाओ कुत्ते की मौत मरेगा तू। भाई देखो वो साला उधर मुझे हीरो बनाकर विलन वाले काम दे रहा था, रास्ता दिखा रहा मुझे। अबे इधर टाटा जा। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, हर वक्त गिरते ही पड़ते रहते हो। हाँ माँ बन के डांटती रहोगी या उठाओगी? हाँ उठे जी और चल के बावर्ची बन जाए। हर वक्त गिरना पड़ना। इमली की गुठली से भी ठोकर खा के गिर जाते हो। बैठो। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता इतनी एक्सरसाइज करते क्यों हो, मांस बोटी तो है नहीं तुम में। अरे मैं उनको अपनी शक्ल दिखाने जाता हूँ जिनसे मैंने कर्जा लिया हुआ है, कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, यही हूँ। अच्छा बहुत भूख लगी है, ये बता मेरे लिए क्या लाए हो? बहुत मुश्किल से एक बच्चे से ये स्ट्रगल करके ये हलवा छीन के लाया हूँ। कब तक ये हेरा फेरी करते रहोगे? क्यों नहीं एक बार बड़ा हाथ मार लेते? बड़ा हाथ भी मारूंगा अपनी तीनों बेटियों और तीनों नालायक दामाद के लिए। उनके लिए तो हो सकता है कि मैं ताजमहल का भी सौदा कर दूं, 3-4 थाने भेज दूं। मैं तो समंदर का भी सौदा कर रहा हूँ, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। चलो लाओ मैं तुम्हें खिलाऊं। नहीं अभी मेरे मुंह नहीं धोया। दोनों भी मत, वरना मेरे साथ साथ हलवे की भी चीख निकल जाएगी। कंट्रोल। एक बात बताओ, हाँ? वो कौन सी
मछली है जो मतलबी होती है। मुझे नहीं पता। सेल्फिश, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा मुंह भी तो नाराज मच्छी जैसा है, उल्टी तैरने वाली मच्छी। ना, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। जब खाली हो तो मुंह से ही आवाज निकालते हैं। ये मेरे दामाद तीनों पी जाते हैं शायद। अल्लाह कितनी गर्मी है। अरे कितनी मर्तबा कहा है कि गर्मी में ये गर्म कोट मत पहना करो। अब सर्दियां नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? अब तो मैं मूंगफली भी खाऊंगा आज से, सर्दियों में महंगी हो जाती है। अच्छा बात सुने, आज जल्दी घर मत आना। दफ्तर वाले बोलते हैं दफ्तर नहीं आना, तुम कहती हो घर मत आना। मोहल्ले वाले एक दिन कहेंगे मोहल्ले में नहीं आना, तुम कहती है तो आता ही नहीं हूं। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। बात सुनो, मुझे याद आया आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं चाहती हूँ कि आप घर आके गंद ना करें। क्यों, मैं सालगिरह में जगह जगह थूकता हूँ? लेकिन जाना तो पड़ेगा ये ऑफिस। आए कोई बकरा मेरा इंतजार कर रहा है कटने के लिए। ये लो टाई बांधो। कहाँ? अपने आप बांध लो, मैचिंग कर रही है। ऐसा करते हैं, आज टाई ना आप बांधते हैं ना मैं, बल्कि आप तो बांधे ही ना, बिल्कुल टाई बांध के घड़ियाल लगते हो, बिल्कुल घंटा घर। मिरासन तबीयत हो गई है तुम्हारी। आई अब मैं चलता हूँ। आप रेंगते थे क्या? मेरा मतलब है मैं जा रहा हूँ। इससे पहले आए कब थे? मेरा मतलब है कि मैं निकलता हूँ, निकलता हूँ। अरे और मैं निकल गया। शुक्र है आज ही निकल गए, वरना रोजाना मेरी डोगी से टकरा के निकलते हैं। अरे मेरे डोगी को तो नहीं कुछ हो गया? ये मलाई प्लास्टिक की है क्या, हट ही नहीं रही? मैडम, मैडम, मैडम। दरवाजा खटका के अंदर आते हैं, ऐसे ही मुंह उठा के आ गए, मैडम मैडम। मैडम अगर आपके काम खत्म हो गए हों तो शूट कर लें। अपने सस्ते से डायरेक्टर से कहो मैडम अभी आती हैं। अब मैं तुम्हें क्या ईमेल करूं या फीमेल करूं? गेट लॉस्ट। चुप तो करो, अच्छा जी। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। कहाँ रह गई? बस आ रही हैं। अभी सुपरस्टार बनी नहीं और ये नखरे। हाँ यार, नहीं मैं बहुत तंग आ रही हूँ भाई। ये पता है क्या, मेरी समझ नहीं आ रही कि किस डायरेक्टर के पास भेज दिया। 2 टके का आदमी लग रही है मुझे वो। और तो समझ तो मैं बात के वो। ओ भाई मैं हूँ। अच्छा कौन? डायरेक्टर। आप ही की तारीफ कर रहा था भाई, बहुत अच्छा काम करा रहे। बहुत मेहरबानी आपकी तारीफ करने लेकिन वो एक मेरे को पता है बहुत परेशानी हो रही है। बोले। समद भाई ने हमें इसलिए बुलवाया था कि देखिए ये फैमिली मूवी है, वो गाना तो आप करवा नहीं रहे। ओ ला ओ ला। कौन है? ये मैडम सना के फैंसी हैं। नहीं पहले तो कुछ और था, इन्होंने कुछ और बना दिया बस। ये बेटा बेटा तो नहीं होता कहीं है? लेके जाओ इसको। चलें आप, चलें मेरे साथ। लेके जाओ, बात नहीं है, बात सुनो। आपको मैं बता दूं, सना की पब्लिसिटी आप चलें। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ये कौन है जो बगैर फोन के मुझे हेलो हेलो बोल रहा है? ओए अंदर काम हो रही है, कोई ना बोलो। लगता है इसको कम दिखाई देता है। हेलो, क्या? मैं आपसे मुखातिब हूँ। आराम से, खामोशी। क्यों? अंदर काम हो रही है। एक बात बताओ, उसको जानते हो? वो मोटे को? अरे दफा करो उस मोटे को। क्यों? सुबह से 3 मरतबा मुझसे सिगरेट मांग चुका है, खुद भी शर्मिंदा हो रहा, मुझे भी शर्मिंदा कर रहा है। तो आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? भाई मैंने खुद किसी और से मांगी है। ये लाओ, ये मुझे दे दो सिगरेट। क्यों? आधी तुम ले लो, आधी मुझे दे दो। ये क्या कर दिया तुमने? भाई तुम भी कम पियोगे, मैं भी कम पीऊंगा। ये क्या कर दिया? ना अपने काम की छोड़ी ना मेरे काम की। नहीं तो बेकार, दोनों का दिल लगा रहेगा। भाई तुम बड़े मजाकी आदमी हो।
खामोशी। तुम्हें पता है मैं भी इसी फील्ड का आदमी हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने भी फिल्म बनाई थी, कौन थी? दी मम्मी। मम्मी? बड़ी हिट हुई। कौन, तुम्हारी मम्मी? नहीं, एक बात पूछ रहा हूँ मैं, जब तुम्हारी मम्मी काम करती थी तो आवाज तो नहीं आती होगी? सब बोलते होंगे "श्श्श, काम हो गया है, हैं?" अरे छोड़ो फालतू की बातें। ये बताओ, वो जो सामने लड़की खड़ी हुई है, तुम उसको जानते हो? हाँ, नहीं वो मुझे जानती। अरे यार, वो तुम्हें जानती है ना? हाँ हाँ। बड़ी मजे की बात है फिर तो। अच्छा, हाँ, ये बताओ वो कहाँ रहती है? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? भाई बता दो यार। मैं नहीं बताऊंगा भाई, नहीं। तुम समझ नहीं। अच्छा ये लो। क्या? ये लो। साफ नजर आ रहा है ना? हाँ सही है। 500 का नोट है, रख लो, काम आएगा। ये सबके काम आता है ये तो। बात सुनो। जी जी। खामोशी, काम हो रही है। यार कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कोई कारोबार क्यों नहीं करते? अबे अब तो आदत सी पड़ गई है। हाँ, यानी आदि हो गए 2 नंबरी के। अबे यार, घर में बीवी टेंशन, यहाँ तू टेंशन। अबे बकरा आ रहा है, बकरा देख। क्या बात है भाई, खैरियत तो नहीं है ना? वाकई में बहुत बड़ा मसला हो गया। अबे मसला हमसे कोई बड़ा है क्या है? बिजली का बिल पूरे 50,000 का है। मैं समझ नहीं आ रहा मैं उतारूंगा कैसे। हाँ, तुम सिर्फ 15,000 का इंतजाम करो, बाकी हम पे छोड़ दो। हाँ, क्या वाकई में आपका कोई जानने वाला है? अरे हमारा कोई जानने वाला हो ना हो, लेकिन सब हमें जानते हैं। आपका बड़ा एहसान होगा। ऐसा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। जी जी, ये ले, इतने तो है मेरे पास। आज का तो खर्चा निकल आया। हाँ, मेरा मतलब है जाओ आप औंधे मुंह होकर सो जाओ, चाय पी के चलो। हेलो। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? बस बेटा जिंदा हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और डैड को भी। ओहो, आज का दिन मेरी लाडली बेटी को याद है। हाय, कैसे भूल सकती हूँ? आज डैड मुझे कार जो गिफ्ट करने वाले हैं। अपने मतलब के लिए फोन किया? हाँ हाँ बेटा, मेरी शहजादी, मेरी लाडली, मुझे सब याद है। मैं आज ही रात तुम्हारे पापा से बात करूंगी। क्या आपने अब तक बात ही नहीं की है? You know ना मॉम, कितनी गर्मी हो गई है। मैं ऐसे बाजारों में नहीं घूम सकती, और रिक्शों का किराया भी कितना बढ़ गया है। हाँ हाँ बेटा, मुझे सब याद है। आमना और शाजिया की भी तो ख्वाहिशें पूरी करनी है ना बेटा। मैं कुछ नहीं जानती इनमें बता कौन। मैं ना, तो फिर बस मेरी डिमांड पूरी होगी। हेलो 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 हेलो। लगता है मामा का बैलेंस खत्म हो गया, और इस उम्र में बैलेंस आएगा भी कहाँ से? उनको इधर देखो। अरे अंगने में तुम्हारा क्या का कितनी दफा तुमसे बोला मैंने कि जब भी मैं घर आया करूं ओवर मेकअप कर लिया करो। आदमी को किसी उम्र में भी दौरा पड़ सकता है। मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूं। खाना तो खिलाओगी? नहीं, आज से तुम्हारा हुक्का पानी बंद। क्यों 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 क्यों? मैं तुमसे नाराज। तो मैं भी तुमसे नाराज हूँ। तुम क्यों नाराज हो? पहले तुम बताओ। हाँ, नहीं तो सुबह से शाम हो गई, तुमने एक बार भी मुझे विश नहीं किया। तो मैं भी सुबह से फेसबुक खोलकर तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा था। ये देखो, नजर आ रहा है? सारा दिन तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाती रही, उसमें हाथ जल गया। ये देखो, मैं भी तुम्हारे लिए 3 महीने का बिजली का बिल भर के आ रहा हूँ। ये गिफ्ट तो मुझे अगले 3 महीने तक याद रहेगा। रहना भी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी पिछले महीने की मार नहीं भूला। बात सुनो, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? कोई मनोज दिन होगा। अरे भाई, हमारी शादी की सालगिरह का दिन है। सुबह भी तो याद कराया था। एक ही बात है, कौन सी सालगिरह है? आज हमारी शादी की 40वीं सालगिरह है। ओह, सालगिरह की 40वां हो गया, हमें पता ही लगा। देखो, ये बात तुम पड़ोसन को नहीं बताओगी। क्यों? उसका मेरा कुछ लफड़ा चल रहा है। बड़े लफंगे हैं आप। तुम भी 1 नंबर की लुच्ची हो। चलो आओ, कहीं चल के चाट खाते हैं। हम चाट नहीं खा सकते। क्यों, पोपली हो गई है? अरे नहीं भाई, हमारे घर में आपकी 3 बेटियां
और दामाद आए हुए हैं। फिर आ गए? हाँ, हरामखोर। शुक्र है मैं तिजोरी में अरबी गोश्त बंद करके गया था। क्या मसाले वाली है। आजा खाते हैं। माँ तस्वीर में तो बहुत खुश हो। किससे बातें कर रहे हो? माँ से। शाजिया खुश के साथ गिटार बजाती थी माँ। ये पेंटिंग है। अच्छा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी और अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। आप सबको हम सबकी तरफ से शादी का 40वां, अब मेरा कहने का मकसद है शादी की 40वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आए जब भी पाए। खुशबू और बदबू जब गले मिलती है धुआं बन जाता है। दूरी ठीक है बेटा। डैड, आप तो भूल ही जाते हैं, आपकी 3 बेटियां और 3 दामाद हैं। उनके भी कुछ अखराजात हैं। हमें तो बस पार्टी चाहिए, पार्टी। क्यों? मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। तुम लोग तो मुझे बीमारियों की तरह याद हो। अब्बू जी, वो शाजिया ना आपसे कुछ कहना चाहती। तुम्हारे अलावा भी कोई शाजिया है? शाजिया आपकी बेटी इतनी जल्दी भूल गए? छोड़े अब्बू जी, आप दोनों की शादी की सालगिरह हो, मुद्दा कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग। पापा आप यतीम तले खुदाती ततम मैं धूत नहीं बोल रहा। आप ती तादी ती ताल दिलाती तत्तद में थुबा थे मुत्तो। सादिया ने भूता लगता हुआ है। मैंने तो पानी पिला दो, पानी भी नहीं पिला रही। तेरी पानी पियोगे तो पेट भर जाएगा। यहीं तलो, यहीं तलते मुफ्ता तोलेंगे। पापा ब्लोथ है वैसे, ब्लोथ प्लेन फ्लाइट के साथ। तुम तो ना चुप ही कर जाओ। जब भी मुंह खोलोगे ना कोई बुरी बात निकालोगे। जब से मेरी शादी हुई है एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दिया तुमने मुझे। तैन में तुम्हारी नहीं तो मेरी नहीं है। थुबाते भूता मुत्तो रहता हुआ और तैन में इनकी नहीं देंगे। थुबाते भूता हूं मैं। भूता? तुम रहोगे भूखे। अगर तुम्हारा पैकेज खत्म हो गया हो तो तुम भी मिल लो। वो कंपनी से कॉल आई थी। ये कंपनी के फोन तुझे ही आते हैं, मुझे तो कभी मिस कॉल भी नहीं आई। अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है डैड। हम सबको पार्टी दें और खुश करें। पार्टी 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 पार्टी। पापा मेरा जांच करने के लिए चाह रहे चम्मच चलो कितना। यू आर माय चम्मच चलो। बैठ जाओ, बैठो यार। बैठ जाओ। तुम्हारे दांत के तत्ते में खाना दिले बताएगा। भाभी मुबारक। भाभी सॉरी सॉरी सॉरी। मजा आ गया होगा। आप भी खाए। नहीं अच्छा। डेकार भी आ गई। मुफ्तों रुक जाओ, अभी जाके बंदोबस्त करता हूं तुम्हारे खाने का। हेलो पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह ना करे कहीं खुश तो नहीं। अबे जब मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करो। इसीलिए तो आपको फोन किया है ट्यूशन देने के लिए। आवारा निकम्मे है कहाँ पे तू? आए बस क्या बताऊं पापा, अपना धंधा जोरों शोर से चल रहा है, फुर्सत ही कहाँ। एक बड़ा आदमी जो बन गया हूं मैं, अब फुर्सत ही नहीं मिलती। अबे 5 फुट तेरा कद चला है बड़ा आदमी बनने। अब ये फोन रख, खाना खुल गया, मुझे खाना खाना है। बड़ा आदमी चला है, बड़ा आदमी। अबे बशीर, तैयार है ना भाई? सब माल चल बच्चे साइड को जाओ। चल भाई, आज ऑर्डर ज्यादा, आज मैं खुद खड़ा हूँगा। अबे क्या है भाई? हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू मामा एंड पापा। मैंने कहा सुनते हो?
जब ऊपर वाले ने तुम्हें सुभान और मुझे 2 कान दिए हैं तो सुनना ही पड़ेगा। कहो। वो सना काफी दिनों से फोन कर रही है, उसके मियाँ को कार चाहिए। अबे उसको दिखता तो है नहीं, उसको चश्मा लेके दे। परसों मुझे दवाई पिला रहा, मेरे कान में दवा डाल के कह रहा है कड़वी तो नहीं है। कार लेके दे, कार लेके भी दे दिया तो बेकार है वो। और मंजली वाली बेटी है ना, उसके शौहर को लैपटॉप चाहिए, वो भी इसी महीने। थोड़ा सा शहबाज शरीफ के सामने यूं यूं कर ले, वो खुद ही दे देगा। सीधा चला जाता नहीं है, लैपटॉप चलाएगा वो। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, अपने आप को ही बेवा कर लूंगी। अरे कोई रोको इसको, बचाओ, ये पागल हो गई है, पागल बिल्ली। अरे चलो अब नाराज मच्छी जैसा मुंह मत बनाओ, मान जाओ, कर दूंगा। छोटी वाली बेटी की भी ख्वाहिश पूरी करनी है, उसके शौहर की जॉब के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ नहीं तो अब मैं कोई सच्ची मुच्ची का करोड़पति तो खेलता नहीं हूँ कि हर सवाल के जवाब पे पैसे दूं। बस मैं कुछ नहीं जानती, इसी महीने ये सारी फरमाइशें पूरी होनी चाहिए, समझे? चलो कोई बकरा देखता हूँ, सुबह फिर करता हूँ। अब सो जाओ तुम दबा के, और मुझे भी सोने दो। बात सुनो, पहले मुझे सोने देना, तुम बाद में सोना। क्यों? अरे खराटे बहुत लेती हो तुम। सुनो, सो गए क्या? क्या बात हेल्थी बहुत हो तुम। भाई क्या नाम है के बच्चन? भाई मुझे पता है भाई, मैं कैसे यकीन कर लूं कि इस बार तुम झूठ नहीं बोल रहे? अरे मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ, वो तो कभी कभी यूं ही जुबान फिसल जाती है। भाई इस बार कोई टोपी नहीं होनी चाहिए। अरे इधर आपका चेक कैश होने से पहले आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्या नाम है के बच्चन साहब? हाँ बच्चन साहब, ये लीजिए चेक। बस अब अपने बेटे से कहिए सामान पैक कर ले और कोलंबो जाने की तैयारी करें। क्या नाम है के बच्चन साहब? बच्चन साहब, कोलंबो तो श्रीलंका में है। अरे भाई डायरेक्ट फ्लाइट थोड़ी है भाई, रास्ते में 3-4 स्टॉप तो आता है ना। अब वो आपका बेटा बेचारा खड़े खड़े थक नहीं जाएगा? हाँ क्या नाम है के बच्चन साहब? बच्चन साहब खड़े खड़े क्यों जाएगा, क्या उसको सीट नहीं मिली? अरे मेरा मतलब है भाई बैठे बैठे थक नहीं जाएगा? हाँ भाई क्या नाम है के भाई बताओ ना। बच्चन साहब? बच्चन साहब पहुंच तो जाएगा ना मेरा बेटा? अरे जिंदा या मुर्दा पहुंचेगा जरूर। वो क्या नाम है के बच्चन साहब? हाँ बच्चन साहब, भाई तुम अपने खानदान के लिए, अपनी बेटियों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन वो सब के सब मतलबी है, एक दिन आपको धोखा जरूर देंगे। मैं जानता हूं कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनके अलावा मेरा कोई है भी तो नहीं। मैं जानबूझ के धोखा खा रहा हूं। क्या नाम है के मुनीर साहब? हाँ मैं चलता हूँ। हाँ क्या नाम है के हाँ भाई बच्चन साहब। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे, जुल्मी या खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं आगे के पीछे चलूं, आज मैं ऊपर। क्या बात है, आज इतना क्यों चल रहे हो? दूसरी शादी तो नहीं कर ली? हमेशा नेगेटिव ही सोचना है। लो क्या याद करोगी? ये क्या है? बोर्ड है? तकरीबन जाहिल औरत, ये हल है। हल? हल है तो खेतों में चलाओ, यहाँ क्यों लेके आए? मुसलसल बस शक्ल औरत, ये 9 लाख का चेक है, कैश हो जाएगा, तुम्हारी बच्चियों और दामादों का मसला हल हो जाएगा। सच? ये लो। ये क्या है? अली ने ईद कार्ड भेजे हैं। कार्ड नहीं, फोटो है, फोटो। हाँ कुछ भी कहो, अली एक नफसियाती बच्चा है, जो भी करता है किसी की समझ में नहीं आता। जाहिर है तुम्हारी सोहबत में जो रहा है। हाँ याद करें, एक मर्तबा हम एक गली से गुजर रहे थे, तुम इसके ही ठेले से फ्रूट लेकर भागे थे, इसने चीख चीख कर लोगों को जमा कर लिया था, लोगों की मार के डर की वजह से तुमने इसे फौरन अपना बेटा बना लिया था। हो, याद आया, याद आया। और वो फ्रूट भी तो मैंने तुम्हारे लिए उठाया था। हाँ वैसे है एक निराला आइटम। अरे फोन बज रहा, फोन। अरे साउंड खोलो, साउंड खोलो, साउंड। हेलो। हेलो मामा, कैसी हैं आप? अरे अली
शैतान बहुत लंबी उम्र होगी तुम्हारी, बदरू बनकर क्यामत तक भटकते रहोगे। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मामा वो फोटोज मिल गया आपको? अरे हाँ, फोटो तो मिल गए। अगर इनके मोबाइल नंबर भी मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ, कितने बेशरम है पापा आप। पाँव कबर में और जवानी का चिराग अभी तक जल रहा है। पाँव कबर में है ना, मुंह तो बाहर है। हाँ, बड़े मियाँ वो आपकी बहुओं की तस्वीरें हैं, उन सबसे मेरी सेटिंग है। आपको जो पसंद आए ना वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी से शादी करूंगा। वाह, यानी कि पसंद हम करें, शादी तुम करो। आइटम तो सारी अच्छी है, लेकिन काली शलवार कमीज वाली की बात ही अलग है। हाँ, बहू की आंख से देखें आप। मेरी बहू वाली आंख खराब है। अरे भाई, हमें कब बुला रहे हो शादी में? हाँ, वो टिकट के पैसे जमा नहीं हुए इस दफा, इसलिए आपको नहीं बुला सकता। और आप भी हर जगह 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते। अगली शादी करूंगा तो उस पर जरूर आपको बुलाऊंगा। ओके बाबा, बाबा बैलेंस खत्म हो रहा है, बैलेंस खत्म। बहुत ही आला नस्ल का कोई बेकार बच्चा है ये। आज मैं वो बंद हो गया, बंद कर। लोमड़ी का बच्चा है तुम्हारा ये बेटा। आइए। अरे थैंक यू सर, आप मेरे वेलकम के लिए खड़े हो गए। हाँ, तुम्हारे वेलकम के लिए नहीं, तुम्हारे शोफ के लिए खड़ा हुआ हूं मैं। अच्छा, आप मुझे कहीं बैरूनी मुल्क भेज रहे हैं? हाँ, मेरा बस चले तो तुम्हें इस दुनिया से दूर भेज दूं, आउटडोर। लेकिन मेरी कुर्सी मुझे इजाजत नहीं देती। ये लो। थैंक यू सर, ये मेरा प्रमोशन लेटर है। प्रमोशन नहीं है, टर्मिनेशन लेटर है। आज से तुम फारिग हो। भाई तुम्हारी वजह से मेरा बेटा श्रीलंका में फंस गया है। अरे सर देखिए, किसी बहाने निकला तो सही यहाँ से। हाँ, अब वो पायलट जो है ऑस्ट्रेलिया की वजह श्रीलंका में उसने जहाज उतार दिया, तो मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है, जो मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी पे रखा। आज के बाद फेसबुक पे भी अपना फेस मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मेरी बात सुनिए सर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चले जाओ। गेट आउट। क्या नाम है के? बच्चन साहब। अरे निकल जाओ, गेट आउट। लटे सार लो और किसी पड़ोसी से 2-3 लाख उधार लो। अरे सुनती हो, कहाँ रह गई पहलवान? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? फटे हुए स्पीकर की तरह गला फाड़ के। और ये पहलवान किसे कहा तुमने? अरे भगवान कहा था, पहलवान कह के किसी पहलवान से मार खानी है। और ये सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कल ही तो तुम नौकरी से निकाले गए हो, अब कौन से नए ऑफिस में जा रहे हो? अरे नौकरी छूटी है, बच्चियों की नौकरी तो नहीं छूटी ना, उनकी तो फरमाइशें पूरी करनी है। करनी है नहीं, करनी पड़ेगी, वरना। देखो पूजा, इज्जत से बात क्या करो। किसी दिन बिग बी का दिमाग घूम गया ना तो मार खा लूंगा हमेशा की तरह। लगता है कल की मार का असर खत्म हो गया। अभी बताती हूँ। बताओगी? हाँ, आओ मेरे पीछे, आओ मेरे पीछे। कैसे हो बाबा? मुझे बाबा बोल रहा है, मैं तुझे दम करता हूँ। ये तेरे हाथ में डंडा थमा दिया मैंने। अच्छा भाई, मर्जी है तुम्हारी। अगर इरादा बदल जाए तो एक कार्ड रख ले मेरा, फोन कर लेना मुझे। इधर बैठो। अरे भाई खामोश हो जाओ। आइए। उधर बैठ जाओ बेचैन औरत। आप मुझे औरत मत बोला करो, प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे ऐसे कहते हैं। अल्लाह, कितना थक जाते हैं ना, बहुत काम करते हैं ना, थक जाते हैं। क्या बात है, आज बहुत प्यार से बात कर रही हो। क्या जहर दे के मारने का इरादा है? अल्लाह ना करे, मैं आपको जहर क्यों दूंगी? इंश्योरेंस के लिए। अच्छा छोड़े इन बातों, इनसे मिले, देखिए कौन आया है। आपकी तीनों बेटियां और तीनों दामाद। ये तो सब के सब पुराने आइटम है, मैं समझा कोई नया मुर्गा है। जी मैंने आपके लिए पाए बनाए हैं। मैं गिरा हुआ जरूर हूँ, लेकिन गिरी हुई चीज नहीं। और
जबान भी तो फ्राई की है मैंने। मैं मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता, आप कहीं अंडे मत पका लेना। अब्बू जी मैंने ना आपके लिए खीर भी बनाई है, वो तो आपको जरूर खानी पड़ेगी। यार दानू दानू प्लीज मेरे तो थीली थिला दो। मैंने सुबह से थाना तो तुझ भी नहीं थाया हुआ, और ये मेरे तो पाए तो बिल्कुल नहीं थिलाई दी। थोड़ा सा मीठा था दूंगा प्लीज। मैंने ना तुम्हारे लिए खीर नहीं बनाई, अब्बू जी के लिए बनाई। खीर खिला के तुम मुझे घेरना चाहते हो, या तो शायद मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ, या फिर आप लोग गलत आदमी को डैडी बोल रहे हो। हाँ बात को समझ ही नहीं रहे। चले मेरे साथ जरा कोने में चले। अब हमारी उम्र कोने में जाने वाली नहीं बल्कि मैदानों में रहने वाली है। दरअसल ये लोग हम दोनों को अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? इस घर में चूहे चूहे निकल आए हैं, या कीड़े मकोड़े, या इस घर में किस चीज की कमी है? ओहो केएमसी के खंबे, बात को समझने की कोशिश करो। ये लोग चाहते हैं कि हम दोनों इनके घर जाकर रहें। अब जब तुमने फैसला कर ही दिया है तो हमारी क्या जरूरत। हाँ भाई, मेरी 3 नालायक बेटियां और 2 दामाद और 1 अनकन्फर्म। ये बताओ हम दोनों को तुम लोग कब, कहाँ, कैसे ले जाना चाहते हो? वाह भाई अब्बा जी, मुझे पता था आप मान जाएंगे। खुदाती तक मदा दिया मदा इतुती में मेरा तो भूख भी लग गई। ब्लॉक तितिन मंगा लो, ब्लॉक तितिन। वेरी गुड डैड, वेरी गुड। आपने वाकई हम सबका दिल जीत लिया है। बस बेटा, जुआ तो जीत नहीं सकता, मैंने कहा दिल ही जीत लो। हाँ अब्बू जी, अब आप है ना जल्दी से कागजात पे साइन कर। कौन से कागजात? अब्बा जी, अब्बा जी। ओ अम्मा जी है। अब्बा जी इधर है। अच्छा अब्बा जी, ये अब्बा जी बीच में रहे। अच्छा बीच में अब्बा जी। इधर दो, ये लो साइन करो। अब्बा जी मैं हाथ से पकड़ता हूँ, मुंह से नहीं। अच्छा किस चीज पे? ये घर के कागजात हैं। घर घर भेज दिया तो मेरी पूजा का क्या होगा? पूजा? पूजा? आप हमारे साथ रहेंगे, मुगले आजम की तरह रखेंगे आपको। सोचे 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 डैड। नहीं, क्या हो गया? मैं ये घर नहीं बेचूंगा। मैं ये घर नहीं बेचूंगा। अब्बा जी मैं आपके पैर दबाता हूं। किसी से बिकवा ले। मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकती। मैं बात कहती हूँ सच, चाहे किसके कलेजे में लगे। एक बात सुनो तुम लोग सब, अगर ये मकान बेचे बगैर अगर तुम लोगों को मैं पैसे ला दूं फिर? तो फिर ठीक है, घर बेचने का इरादा 2-3 महीनों तक कैंसिल। एक दिन में इतने ढेर सारे पैसे? कल तो तू बड़ा हाई साहब बन रहा था, ये माया भाई बनने का तो ये ख्याल कैसे आ गया? हमारा ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, फटाफट और निकलो यहाँ से। अच्छा इतनी अकड़, तो चलता हूँ फिर मैं। अरे यार, हम तो ऐसे ही रात को फिल्म देखा था, वो बोल बच्चा तो डायलॉग मार दिया, आप तो नाराज हो गए हैं। काम बताइए। अच्छा एक काम कर, ये बैग पकड़ और कल्लू पहलवान को दे दे। इसमें आपकी बहन का जहर से क्या? खबरदार, हमारे काम में क्या और क्यों नहीं होता। चल अब निकल ले, कहीं तेरे धंधे का पहला दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो जाए। चल अब निकल, तेरे धंधे का टाइम शुरू होता है अब। यार हमारा डायलॉग मत बोल रहा, ये अब वाला डायलॉग हमारा है, डायलॉग अपना अपना। चल हवा आने दे। चलो हम तो हवा आने देंगे, लेकिन तुम हवा को जाने मत देना। हाँ ठीक है। ओ भाई लंबू, इधर आओ। ये किधर की तैयारी है? अगर दुबई का वीजा मिल जाए ना तो दुबई जाने की तैयारी है। मखौलियाँ करता है साहब के साथ, काम क्या करता है तुम? साहब हमारे धंधे में क्या और क्यों नहीं होता है मालूम है? अच्छा ये बताओ, ये इस बैग में क्या है? आप लोग ये असली पुलिस वाले या नया नया मेरी तरह धंधे में आए हो? हाँ ओए फिर मखौली ना कर, हम देसी देसी घी की तरह असली पुलिस वाले हैं। अच्छा ये हुई ना बात, तो फिर बैग को खोल के चेक करो, इसमें क्या है। देखो इस बैग में क्या है। सर इसमें तो गुटके हैं और आपका फेवरेट गुटका भी। अरे गुटखा दिखाओ, हमको दिखाओ गुटखा। मेरी बात सुनो, तुम्हें तो हम हवालात में चलकर दिखाएंगे। तो तू मंशियात की स्मगलिंग करता है, वो भी हमारी परमिशन के बगैर। बैठाओ इसको साथ। हाँ अरे ये क्या हमारा सैंडविच बना रहे भैया?
तो यहाँ तक पहुँचाओ और कहाँ तक पहुँचाओगे? हाँ, ये क्या हाल बना लिया आपने, गंजे हो गए। अबे वो कैमरा मैन है, कहाँ देख रहा हूँ? अगर मैं यहाँ रह गया तो मैं भी गंजा ही हो जाऊंगा। अच्छा, तुम लोगों के लिए सब कुछ कर उठाइए। लो भाई, हम लोगों ने कब कहा था कि स्मगलिंग करके पैसा कमा के लाए, और अब देखे ना, हम लोग जहाँ से भी गुजरेंगे तो लोग हमें देख के क्या कहेंगे? वो देखो, स्मगलर का खानदान जा रहा है। हाँ, इससे तो बेहतर था कि आप मुर्गी चोरी कर लेते, किसी दुकान से, रेडी से अमरूद चोरी कर लेते। आपने तो मुझे मुंह देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वैसे भी मुझे मुंह नहीं दिखता। अबे कम वक्तो, यहाँ मुझे तसल्ली देने के बजाय मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ये सुनिए, सना का फोन। हेलो हेलो। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मरे तो नहीं ना? अच्छा लिसन, वो मैंने कुछ कागजात भिजवाए हैं, आप उन पे जल्दी से साइन कर दीजिएगा प्लीज। देखा कम वक्तो, सीखो मेरी बेटियों से। जमानत के कागजात ही भिजवा दिए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सॉरी डैड, ये जमानत की नहीं, घर बेचने के कागजात हैं। जी। क्या घर बेचने के? मैं कभी नहीं बेचूंगा घर, कभी नहीं बेचूंगा। अरे पुत्र दी, तुम्हारी जमानत के लिए ये दर तो बेचना बहुत जरूरी है, वरना तुम थारी जिंदगी ना इसी जेल में पले रहोगे। और इस जेल में इतने मत्तन है, तुम्हें ताकते डैंडी वायदा तो जाएगा। और 20 लोग बताओ 20 लोग पहले ही जेल में मत कुते हैं। 20 लोग? 20। ये कहीं कॉमेडी तो नहीं कर रहे तो मेरे साथ है? कॉमेडी नहीं कर रहा मैं। और एक बात बता दूं, भूखे पेट तो मैं बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं करता। भूखे पेट तो बंदा कुछ भी नहीं करता। अबे तुम चल यार, अच्छा अभी काम करो, जल्दी से टाइम करो, ताकि तुम्हें भाई बाहर निकलवाए जल्दी से। अब्बू जी पता है शाहजहां ने ना आपके लिए हलवा बनाया है। अब दिया ही नहीं तो खाऊंगा कहाँ से? ये लो। अबे इधर ला यार, इधर ला। क्या कर रहे? इसमें हलवा कहाँ है? हलवा वो तो मैं खा गया है, तो मैं खा गया। तो तू बात तो भूता निकला हुआ। इधर दाओ, उधर दाओ। मैं तो भूत लगी थी, लेकिन बेफिक्र लो, अगली दफा ना तुम्हारे लिए ताला लेते आऊंगा। अब ये ले लो। साइन कराओ ना डैडी से, जल्दी साइन कीजिए डैडी। साइन कर दो। कब तक हो जाएगी जमानत? ये फिक्र न करो, इंशाल्लाह 30-40 साल में छुड़वा लूंगा मैं। 30-40 साल? मेरा मतलब 20-25 दिन तो घंटे लगेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, आप जब आओ ना तो मेरे लिए फेस वॉश और बाल काले करने का रंग ले आना। ये फिक्र न करो, फेस की छितर लगेंगे ना, मुंह वैसे ही लाल हो जाएगा। अच्छा बात तो एक तरह मेरे को जरूरी बात करनी है। डैडी ये बताओ, जेल में खाने वाने की क्या पोजीशन है? तुम्हें खाना वाना तो बिल्कुल वक्त पे दे देते हैं यहाँ पे। ये कौन करेगा? मियाँ क्या बात है, क्या पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं तुम्हारे? हैं मोटा भाई, पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए आपके ऊपर पड़ा हूँ। भाई किस जुर्म में अंदर आए हो? मोटा भाई, शादी के जुर्म में अंदर आया हूँ, यानी कि अपनी बीवी की वजह से। अच्छा, बीवी जुर्म करती है, अंदर तुम हो जाते हो? हाँ मोटा भाई, असल में मोटा भाई चक्कर क्या है कि बीवी के बेशुमार चक्कर हैं, उसके चक्करों में पड़कर मैं हवालात के चक्कर काट रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? वैसे तो उसका नाम मलका शरावत है, पर मोहल्ले वाले उसे जलेबी बाई बोलते हैं। भाई जलेबी, हमें भी दूध जलेबी बहुत पसंद है। भाई मोटा भाई, देखोगे ना तो चक्कर आ जाएंगे। उसे आए किस जुर्म में हो? मोटा भाई क्या करें, क्या बताएं, आपसे क्या छुपाना। असल में बीवी के साथ निकला घर से बाहर एज यूजुअल, पार्क गया एज यूजुअल, पार्क में लड़कों ने छेड़ा बीवी को एज यूजुअल, मैं उनसे लड़ा एज यूजुअल, पर अनयूजुअली उनमें से एक लड़का पुलिस वाला था। ऐसा मारा है मुझे, ऐसा मारा है मोटा भाई कि मैं आपके कदमों में आके गिरा हूं। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम मुझे मोटा भाई क्यों कह रहे हो? मैं तो पतला हूँ भाई। असल में मोटा भाई, हमारी जबान में जो है ना, बेढंगे इंसान को मोटा भाई बोलते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या नाम बताया था आपने? नाम तो भी बताया नहीं मोटा भाई, वैसे मुझे गफ्फूर भाई पटेल बोलते हैं, प्यार से मुझे जो है ना लोग वो छोटा पटेल बोलते हैं। आई डोंट माइंड।
मैं भी नहीं कर रहा भाई, बहुत खुशी हुई आपसे। अभी तो खुशी बढ़ती रहेगी, हम साथ है ना। ए भाई 2 प्याली चाय तो ला मलाई मार के, चाय पीते हैं ना मोटा भाई। वाह 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 मॉम, हद होती है। आप यहाँ लेटी हुई आराम कर रही हैं, मेरे शौहर के कपड़े कौन प्रेस करेगा? चले चले काम पर लगे, यूजलेस। काम पे लगे, मट्टी का तेल डालकर आग लगाने के काम पे ना लगूं। बुढ़िया अभी तक बैठी हुई हो, उठो चलो मेरे नहाने का पानी गर्म करो, मुझे पार्लर जाना है। पार्लर जाना, चूहे जैसा मुंह लेके पार्लर जाना है, नहाने के पानी में तेजाब ना डाल दूं? क्या क्या बुड़बुड़ा रही हो? हाँ बोलो। नहीं, आके पाँव भी दबाऊंगी। आ रही हूँ। ओ बड़ी बी, अगर ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो गई हो ना तो चल के मेरे लिए नाश्ता बना लो। इतनी मुझे भूख लग रही है, नाश्ता क्यों नहीं बना रही हो तुम? हाँ चलो उठो, फौरन फौरन चलो। आ रही हूँ। नाश्ता बना लो, नाश्ता तो मेरे मियाँ बना। अरे ओ बीबी, तुम्हारा मियाँ ना इस वक्त जेल में है और कैदियों के लिए नाश्ता बना रहा है, समझ आया? चलो उठो, जल्दी करो। आती हूँ। नाश्ता बना दो, मेरा बस चले ना, तुम सब लोगों को नाश्ते में जहर दे दूं और अपनी जान छुड़ा लूं। हाय, मैं बात कहती हूँ, सच्चाई किसी के कलेजे में लगे। हाय मेरा मियाँ। मुबारक तुम्हें खुशी का ये सब। ओ भाई क्या हो गया? पाकिस्तान तितीता मैच जीत दिया क्या? अरे नहीं भाई, मैंने सपने सुसर में पैसे लेके तुम लोगों के अपने अकाउंट में डलवा लिए। तुमने अपने अकाउंट में डलवानी? हाँ, और हमारा हिस्सा? अरे जुबान दे रहे हो ना, मिल जाएगा। हमें जुबान नहीं चाहिए, हमें तो ना कुछ और चाहिए। क्या मांग रहे? मैंने कहा भाई कोई चीज खरीदनी है। ओ भाई एक बात बता, दबते तुम लोग इतना मिल जाएगा तो इतनी तारीफ नहीं है। ओ भाई हमारा इतना तब मिलेगा, मुझे मेरे बात सुनो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे तो है ना अपने लिए खाने का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है। अरे दे दूंगा, तुम्हें तो पैसे चाहिए, मुझे पता है मैंने सुसर से कितनी मुश्किल से निकाले। हाँ ये तो बात सुनो यार, वो तरतीता क्या होता? मेरी बात करो, वैसे भी वो लंदना डोला। मेरे मुंह से ये नहीं बोला कर घोड़ा, तू नहीं समझ रही, आप लोग समझ जाएंगे ना कर। तो वो लंदना डोला अब अपने तिती तामता नहीं ना करने दो तो वही करने दो तो भाई। मुबारक तुम खुशी का ये सब मुबारक। तो नहीं बनाना, अकाउंट में पैसे भी अपने डाल दिए। हाँ जानू, क्या बताऊँ, चाट बहुत मजे की थी और जब तुम्हारे साथ बाइक पे बैठी तो बहुत अच्छा लगा सच में। और ये क्या बदतमीजी है? वो मेरी दोस्त का फोन था। क्या हुआ मॉम, क्यों नाराज हो रही हैं? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, चाट खा रही है, गोलगप्पे खा रही है, फेसबुक पे किस किस को ऐड किया हुआ है। अब आप हमें बताएंगी कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है? हाँ मॉम, नया जमाना आ गया है, आप हम पर पाबंदी नहीं लगा सकती, हम लोग अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। और देखें बड़ी बी, अपने काम से काम रखें, दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाया करें, समझी? देखिए अम्मी जान, शाजिया भी आपसे कुछ कहना चाहती है कि पायल अगर 18 करोड़ की आबादी में से 4-5 बॉयफ्रेंड्स बना लेगी तो कौन सा बुरी बात हो जाएगी। और ये तो पायल का टैलेंट है। बस बस बस, 3 इडियट, मुझे झांसी की रानी बनने पर मजबूर मत करो। काश ऐसे मौके पर तुम्हारे अब्बू होते। वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, आप हमें छुरी मारकर जेल चली जाए। हाँ
चली गई ओवर एक्टिंग करके। ड्रामे। तुम आराम से बात करो, ठीक है? और सुनो, हाँ, हनीफ को बोल के मेरे लिए भी चाट मंगवा लो। ओके ओके। अरे सुनो तू, इसकी भी कॉल आई थी। हाँ, वो सबके लिए भी चाय लेकर आ जाना, ठीक है? कैसे हैं आप? सारी रात बिना पानी की कश्ती की तरह पड़ा रहा हूँ, सारी रात ये सलाखें गिनता रहा हूँ, उधर तुम अकेली, इधर मैं अकेला। मैं भी सारी रात बेताब रही हूँ। यानी कि तुम भी इधर रात भर सुट्टा लगाती रही हो सिगरेट के? दिन भर नौकरानियों की तरह काम करती हूँ और रात को हेमा मालिनी की तरह तुम्हें याद करती हूँ। मैं भी सारा दिन चमगादड़ की तरह घूमता हूँ और रात को उल्लू की तरह जागता हूँ। सुना है तुम कोई किताब लिख रहे हो? हाँ, मैं और मेरी 2 नंबरी। अरे मेरे घर का क्या हुआ? घर का होने क्या था, बेशर्मों ने बेच खाया और तुम्हारी जमानत भी नहीं करवाई। इसका मतलब यहाँ से निकलने के बाद सीधे ईदी के घर में जाएंगे? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैं तो तुम्हारे लिए इतने ढेर सारे खाने बना के लाना चाह रही थी, बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, पुलाव, लेकिन नहीं ला सकी। क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? गैस की लोड शेडिंग जो चल रही है। अरे आते आते कम से कम एक मिनरल वाटर की बोतल ही ले आती। कहाँ से लाती? तुम्हारी बेटियों ने तो सिर्फ आने का किराया दिया है। जाऊंगी तो मैं टुक टुक पैदल। जाओ फिर, शाम शाम निकल जाओ। जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किसी पुलिस वाले को चमाट मार के अंदर ही आ जाओ। नहीं, बुरा लगता है। कौन, पुलिस वाला या चमाट? पुलिस वाला। जाओ, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना, मिट्टी बहुत खाने लगी हो तुम। अल्लाह हाफिज। बाय बाय बाय। जिधर देखो तेरी तस्वीर, मोटा भाई, एक बैड न्यूज है। अरे यार, तुमसे बड़ी बैड न्यूज और क्या होगी? हाँ मोटा भाई, आज छूट जाऊंगा मैं यहाँ से। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन ये तुम्हारे मुंह पे 12 का आंकड़ा क्यों बना हुआ है? बाहर जाकर मेरी बीवी के सैंडल और जूते मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मोटा भाई, रोक लो मेरे को रात मुझे रोक लो बस। जाने वाले को रोका नहीं जा सकता यार। गफूर भाई, बाहर जाकर मेरे एक काम करोगे? मोटा भाई, यहाँ से निकल के वापस अपने मुल्क जाऊंगा। कोई कनाडा या अमेरिका नहीं जाऊंगा कि आपको ये चॉकलेट भिजवाऊं मैं। मोटा भाई, वो डायरी है ना जिसमें आपकी जिंदगी किस्से लिखे हुए? हाँ हाँ, इस डायरी में मैंने अपनी सारी 2 नंबरी जिंदगी जो गुजारी है, मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए, वो सब 2 नंबर काम मैंने इसमें लिखे हैं। तो मोटा भाई, ये मुझे दो ना, इसकी कॉपियां मैं जवारियों और सट्टेबाजों को दूंगा। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हारे लिए एक दुआ कर सकता हूँ कि ऊपर वाला जल्द से जल्द तुम्हारी बीवी को अपने पास बुला ले। मोटा भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, क्या दुआ दी है। मोटा भाई, जब भी जेल से निकलो ना, मेरे एड्रेस पे मुझसे मिलना आओ, जो काम होगा कर दूंगा मैं। मोटा भाई, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। आओ। मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैं मिट्टी खाता हूँ, जाओ। मोटा भाई, ये क्या सुबह शाम डायरी लिखते रहते हो? शेख चिली की कहानियां लिखते हो क्या? अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा हूँ। तो चाइनीज में क्यों लिख रहे हो? उर्दू में लिखो ना सीधा सीधा। अबे आंखें फाड़ कर देख, हिंदी में लिख रहा हूँ। बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। अरे मोटा भाई, मुहावरा तो सही बोलो। बंदर क्या जाने गुटलियों का दाम। जहालत दुगनी हो गई है। छोड़ो मुहावरा को, ये बता, तुझे तेरी बीवी याद नहीं आती? मोटा भाई, क्या याद दिला दिया आपने। अब तो रात को नींद भी नहीं आएगी। पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही होगी। मोटा भाई, 3 बार काला जादू कराया, खुद नहीं मरी, काला जादू करने वाले मर गए। मोटा भाई, आपने कोई बीवी पाली नहीं? मैंने नहीं पाली यार, उसने मुझे पाला हुआ है। बहन बनकर मेरे खाने पीने का ध्यान रखती है, माँ बनकर मुझे गोद में सुलाती है, सास बनकर पोसती है, नानी बनकर टोटके बताती है और बहन बनकर मेरा ख्याल रखती है। वाह मोटा भाई, आपने तो लगता है पूरे खानदान से शादी कर ली है। एक टिकट में सारे मजे। मेरा तो एक टिकट में खानदान वाले क्या पूरा मोहल्ला मजे कर रहा होता है।
अम्मा घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, जिस घर में इज्जत ना हो वहां रहने का फायदा। लेकिन अब्बा तो कहते थे इज्जत आने जाने वाली चीज है, पैसा आना चाहिए। चुप कर बदमाश। आज वो जेल से रहा हो रहे हैं। तो मिलकर भागने का याद है, वो भी इस उम्र में। वैसे अच्छा है अम्मा, चली ही जाओ। बहुत तंग करती हो तुम, हर वक्त नसीहतें करती रहती हो। और अब जाओ तो प्लीज वापस मत आना। जा रही हूँ, कभी भी नहीं आऊंगी। मैले कपड़े भी लेने नहीं आऊंगी, खुद ही पहन के घर में मटकती रहना। मैं बात कहती हूँ सच, चाहे किसी के कलेजे में लगे। कैसी हो शहनी पूजा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाई कैसे हैं? वो सही हो जैसा हर मुजरिम का जेल से आने के बाद हाल होता है। आप नहीं सुधरेंगे। अगर सुधरा होता तो कभी जेल गया होता। हाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर भी बिक गया। अरे घर बिका है ना, अभी घर वाला तो जिंदा है। हाँ, चलो तुम्हें हलीम दिखाता हूँ। सच? अब सिर्फ दिखा ही सकता हूँ, खिला नहीं सकता। चलो भाई। साईं भली करे आया जी। साईं हुकुम। पहचाना मुझे? साईं पहचाना तो नहीं मैंने आपको। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है हमारा शकील बच्चन। जी जी साईं, बिल्कुल पहचान गया आपको। बाबा आपको कौन नहीं जानता? बाबा हमारे होटल के तो भाग ही खुल गए ना। आपके होटल में रूम मिल जाएगा। हाँ बाबा पूरा होटल ही आपके लिए खाली है ना। बाबा 518 वाले करा सामान उठा के बाहर फेंको और साफ के लिए कमरे की सफाई करो। जल्दी करो फटाफट। सफाई की जरूरत नहीं है, रूम दे दो, सफाई हम खुद कर लेंगे। बाबा हमारे होते हुए आपको किसी की कमी नहीं होगी, सिवाय गैस और बिजली और पानी के। ओह भाभी जी भी आई हुई है क्या? वाह साईं वाह। साईं तो साईं की बेगम भी साईं। सलाम भैया। ओहो भैया बोल के ना तुमने तो दिल ही तोड़ दिया ना हमारा। अरे हम यहीं खड़े रहेंगे या हमें रूम भी दिखाओगे? हाँ ओ माफ करना बाबा। साहब को कमरा दिखाओ जल्दी से। पता है साहब कौन है? ऐश्वर्या जी के ससुर जी हैं और मुकद्दर के सिकंदर हैं, और इनके आगे बाबा हम तो बस बंदर हैं। बस जल्दी से फटाफट कमरा दिखाओ साहब को, जल्दी करो। बाबा साईं तो साईं की बेगम भी साईं। वाह रे वाह, साईं का कमरा भी साईं। साईं तो साईं की बेगम भी साईं। वाह वाह, साईं की बेगम भी साईं। साईं तो साईं की बेगम भी साईं। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे सामने जो आएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। अब चलते हैं, कोई नया साईं ढूंढते हैं। चलो। My love, she ain't so true. That's why she fell for you. Best friend I ever had. अरे रिक्शा क्यों रोक दिया? हाँ अरे वाजा, अभी हमारा और रक्षे का मीटर घूम गया। अभी तो उतरे इधर से, हमको पारिक करो। भाई किसी होटल के सामने रोकना था। अरे अभी चरापत से उतरे इधर। गरीबों का अमिताभ बच्चन सुबह से घुमा के हमारा दिमाग खराब कर दिया। खुद तो कांप ही रहा है, हमें सलाह भी नहीं मारता है। जज्बाती क्यों हो रहे हो? ये लो मूंगफली खाओ। अरे बाजी, हम तुमको शक्ल से बंदर दिखता है? हमारा ये हीरो वाला शक्ल है ना, इस पे नहीं जाना। हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। खतरनाक तो खैर हम भी हैं। हाँ हम भी हैं। आ जाओ। अरे नाथू क्या हुआ?
अरे उस्ताद आ गए तुम। अरे इस अंकल आंटी को देखो, सुबह से हमारे रक्षे में बैठ के रोमांटिक गाने गा रहा है। अभी बाड़ा देने का वक्त आया तो पूछता है हम आपके हैं कौन। अरे उस्ताद इसको समझा दो, हम भी इधर का डाउन है। अरे पापा आप। अरे अली, अली कैसे बेटा, ठीक हो? अरे उस्ताद ये तुम्हारा अम्मी अब्बू है? तभी तो हम बोले तो कंगला क्यों है। माँ कसम तुम इधर नहीं आता था ना तो ये अंकल तो चीपा में ही जाता था। तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। आप लोग इतने दिनों से कहाँ थे? पता है आपको, लॉटरी का टिकट लगा मेरा पिछले महीने। मैं खुशी खुशी घर पे बताने के लिए आया तो पता चला आप लोग वहां पर हैं ही नहीं। सारी बैगने और बसें छान मारी लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला। सारे न्यूज चैनल देख मार रहे लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला। अरे भाई चलो कहीं चल के बात करते हैं। आओ आओ आओ। माफ करना खाला, मैं आपके पैर को हाथ लगाता हूँ। क्या बोल रहे हो? अरे तुम क्या बताऊँ तुम्हें, कहाँ नहीं देखा मैंने। ये घर में क्या मैं देख रहा था, अंदर से एक आदमी आया, क्या लगा क्या देख रहे हो भाई। मैंने कहा भाई कोई देखे ना देखे सब तो देखेगा। इतने में 5-6 बंदे आए, एक एक मेरे मुंह पे लगाई। पहले टमाटर में मेरा मुंह सुन्न हो गया, उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि क्या दिख रही है। अब तो मैं ये परेशान हूँ कि मेरे कपड़े कौन इस्त्री करेगा। हमने तो कराची के तमाम हॉस्पिटल छान मारे, पता नहीं जवान जहां सास कहाँ चली गई। हाँ ये मुझे मैटरनिटी होम में ले गया था। मैंने तो पहले ही कहा था मॉम को इतनी छूट मत दो, निकल गई ना हाथों से। देखा तुम लोगों ने। तोड़ो इन बातों तो यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ अब थाना कौन पता था। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है, मेरे अलग से खाना कैसे चलेगा? क्यों? ये हालत में क्या प्लास्टर चढ़ा हुआ है? एक्चुअली मॉम जिस बैग में सामान डालकर ले गई है उसमें तिजोरी की चाबियां थी। क्या 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 क्या? ये इधर छुप के खाना खा रहे हो, इनको 2 नंबरी को पूरी दुनिया तलाश कर रही है। अरे यार आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्यों ढूंढ रहे हैं? मोटा भाई आपकी किताब ने पूरे यूरोप में तेल का मचा दिया है। ये आपकी कमाई का पहला चेक है। हो अरे मुझे तो पता ही नहीं लाख में कितने जीरो या शून्य होते हैं, जरा देखना अली। मैंने कौन सा बीए करा है, लेकिन 10 लाख लिखे हुए लगते हैं। मेरा कमीशन मुझे दे देना। सारे लुटेरे और गुंडे ना आपसे मशवरा लेने के लिए बेकरार है। अरे हम भी तो बेकरार हैं आपसे मिलने के लिए। ए तेरे को मैं हाजमे का चूरन देता हूँ ना घर जाके, बेकरार है। अरे यार अपना छोटा पटेल यार, कहीं तुम मेरे साथ कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं कर रहे? कहीं कैमरा छुपाया और तुम मेरा बकरा बना रहे हो? हाँ ए मोटा भाई 16 आने सच कह रहा हूँ। सारे फंटर और डाकुओं ने ना आपके एहतमाम में आज पार्टी का इंतजाम किया है। अरे हम आएंगे उस झटी पार्टी में। क्यों झटी? मेरा मतलब बेटी, मेरा मतलब है पूजा बीवी। हाँ बर्गर खाएगा? हाँ नीचे ठेले से खा ले, यहाँ महंगी होती है। अरे इस गजब को तो हम रोज ही घर में चलता फिरता देखते हैं। अरे उस गदब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अखबार में तो दे दो खबर क्या छपी है। तुम्हारे अब्बा की किताब पाकिस्तान में 2 नंबरी की वर्ल्ड फेमस हो गई है। तीनों मुल्क मांग रहे हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। हम यहाँ भूख से मर रहे हैं और वहाँ वो लाखों में खेल रहे हैं। देखो ना, हमने यहाँ अम्मी जान को महारानियों की तरह रखा था। ये वक्त लड़ने का नहीं है। क्या वक्त हो रही है? अरे तू भी कितने टाइम पूछला यार, ये तो एक ही टाइम बताया था, 7:45। मैं कह रहा हूँ कि भाई उनके पास चलते हैं, अब्बा के पास, आंसू बहाएंगे, उनका दिल नरम होगा, मना लेंगे। मुझे तो नहीं लगता ये 80-90 साल का जो कपल है ना वो हमें माफ करेगा। अरे कैसे नहीं माफ करेगा? हाँ हम सब वहाँ जाएंगे उनके पास और उन्हें गन पॉइंट के ऊपर ना उनसे माफी मंगवा लेंगे। हाँ ये बताओ गन इसने ऐसे कर दी। ऐसा है ना तो फिर चलते हैं और तुम दोनों भी अपनी शक्लें रोनी सी बना दो। और तुम तो मत रोना, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है। ग्लिसरीन साथ रख लेते हैं। हाँ ग्लिसरीन रखने की क्या जरूरत है, हमें तुम दोनों की शक्ल देख के ऐसे ही रोना आ जाएगा। बहुत मजा आया। अब्बा जी आप लोग चल रहे हैं ना हमारे साथ? आप लोग हमारे साथ चलें। क्यों? क्यों? अब्बा जी और अम्मा जी हमारे साथ जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं बड़ी हूँ, डैड मेरे साथ जाएंगे।
है ना डैड? देखो जमीर तो मैं तुम लोगों की फरमाइश पूरी करने में पहले ही बेच चुका था। रह गया था एक मकान, वो तुम लोगों ने बेच दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ये सब कुछ देख रहे हो ना तुम लोग, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। इस पर सिर्फ अली और पटेल भाई का हक है। कितनी अजीब बात है, माँ बाप 8-8 बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं, लेकिन 8 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। जाओ खुश रहो, जियो अपनी जिंदगी। चलो बेगम। डैडी 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 रुक दो प्लीज। पापा चले गए? अबे हाँ, वो तो तब से चले गए यार। पापा